दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। वेलकम टू महेश अकेडमी यूट्यूब चैनल। आप सभी को नमस्कार। केवीएस 2022-23 की भर्ती आ चुकी है पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी के लिए। और यहाँ पर हम आपको बता दें जो ऑनलाइन फॉर्म भरने की जो डेट शुरू हो रही है वो आपके 5 दिसंबर 2022 से 26 दिसंबर 2022 के बीच में फॉर्म आपका फिल होना है। यहाँ पर एक चीज़ बहुत ही विशेष तरीके से ध्यान दीजिएगा। आप बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं, सिलेबस पूरी तरीके से बदल चुका है, सारी चीज़ें, सारी तैयारियाँ हैं आपकी। लेकिन अगर आपने फॉर्म में कोई भी गलती कर दी, फॉर्म अगर आप गलत भर रहे हैं, तो ऐसे में आप परीक्षा देने से वंचित रह जाएंगे। एक एक स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर हम आपको चीज़ें बताते चलेंगे, किन किन बातों का आपको विशेष ध्यान रखना है। फॉर्म अगर खुद से, कई बच्चे हैं जो कोशिश करते हैं मोबाइल से भरने की, हम मानते हैं कि आप भर सकते हो, बट ऐसे में कोई भी गलती आपको नहीं करनी है तो आप साइबर कैफ़े जा करके फॉर्म भरवा लीजिए, लेकिन गलतियाँ जो है वो नहीं होनी चाहिए। और पोर्टल, ऑनलाइन पोर्टल खुलते ही फॉर्म भर दें, अंतिम तिथि का इंतज़ार बिल्कुल से ना करें। तो स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर हम समझेंगे कि आप किसी भी फॉर्म को जो है कैसे फिल करेंगे, चाहे वो पीआरटी का हो, टीजीटी, पीजीटी का हो। यहाँ पर हाउ टू अप्लाई, ध्यान दीजिएगा। जो आपका केवीएस की ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ पर kvssangathan.nic.in आप अच्छी तरीके से देख पा रहे होंगे यहाँ पे। तो इस वेबसाइट को आपको बहुत अच्छे से ध्यान में रखना है। जब आपका 5 तारीख को ओपन होगा, अभी आपका यहाँ पर आज 3 दिसंबर है, उसके बाद लिखा है कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू हैव वैलिड पर्सनल ईमेल आईडी। ईमेल आईडी सभी के पास में है, सभी के पास में आपका जो है, जब हम बात करते हैं वैलिड जो आइडेंटिटी प्रूफ है वो है। एक मोबाइल नंबर होना चाहिए, मोबाइल नंबर चेंज ज़्यादा ना करिएगा क्योंकि उस पर एसएमएस आपका जाता रहेगा। कोई भी चीज़ ऑफलाइन आपको जो है, जो मेल होता है आपका, पत्राचार, ऐसे जो आपका आता है चिट्ठी, उसके माध्यम से नहीं भेजा जाएगा। सब कुछ ऑनलाइन ही होगा। आपके मोबाइल फ़ोन पर आपकी ईमेल आईडी पर जो भी चीज़ें होंगी, आप पास हुए, इंटरव्यू के लिए बुलाया गया, डेमो के लिए बुलाया गया, सब उसी पर आएगा। सी पॉइंट में क्या कहते हैं, इन केस ऑफ कैंडिडेट डजंट हैव वैलिड पर्सनल ईमेल आईडी ही शुड, देखो इसमें लिखा है हिज हर ई न्यू ईमेल आईडी। इन्होंने बताया हुआ है कि आप अपनी नई ईमेल आईडी क्रिएट कर लीजिए। कई बच्चे हैं जो साइबर कैफ़े वाले क्या करते हैं, अपनी ईमेल आईडी डाल देते हैं और उसके बाद क्या होता है कि वो तो अपना फॉर्म भर दिया, पैसा ले लिया, और उसके बाद आप जो है घूम रहे हो कहाँ पे, जब आप रिजल्ट आ गया, आप पास हो गए, पता लगा अब आगे की चीज़ें देखनी है, ईमेल आईडी आपने उसका दिया हुआ है। समझ रहे हैं आप? तो खुद की ईमेल आईडी क्रिएट कर लीजिएगा और उसका पासवर्ड आप ज़रूर याद रखिएगा, ठीक है। डी पॉइंट में कहते हैं कि कंप्लीट डिटेल्स शुड बी फिल्ड केयरफुली इन ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। यहाँ पर आपका फोटोग्राफ जो है, रीसेंट फोटोग्राफ और सिग्नेचर, और साथ में थंब इम्प्रेशन, 3 चीज़ें लिखी हुई हैं इसमें, ठीक है। एट द अप्रोप्रिएट प्लेसेस एज पर इंस्ट्रक्शंस कंटेंट इन द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। जो होगा उसी के हिसाब से 3 चीज़ें आपको क्या करनी है, रखनी है। ऐसे में लॉगिन आईडी, पासवर्ड ज़रूर नोट करके रखिएगा। अगर आप ऑनलाइन आवेदन करते हैं तो बहुत बार हुआ है कि बच्चे ऑनलाइन आवेदन करते समय लॉगिन आईडी, पासवर्ड वही साइबर कैफ़े वाला जो है कर दिया और उसके बाद उससे लेना भूल गए। ये गलतियां करोगे दोस्त तो फ्यूचर में पछताने के सिवाय और कुछ नहीं मिलेगा। कोई भी फीस नहीं देनी है। ई पॉइंट में लिखा है SC ST और PH अगर हो या एक्स सर्विसमैन कैटेगरी को कोई भी फ़ीस पे नहीं करनी है। उसके अलावा जितने भी बच्चे हैं सभी को पे करना है। यहाँ पर फीस कितना, प्राइमरी टीचर्स के लिए 1500, पहले 1000 रुपये था, अभी 1500 रुपये हो गया है, ठीक है। जी पॉइंट का विशेष ध्यान रखें। लिखा है कैंडिडेट शुड टेक अ प्रिंट आउट ऑफ द एप्लीकेशन फॉर्म। भाई जो भी ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है उसका प्रिंट आउट लेना कतई ना भूलिएगा। वहाँ पर है क्या, बाद में यही चीज़ें जब आपको वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा तो इसको लेकर के आपको जाना होगा। इसमें देखिए, विल हैव टू बी सबमिटेड ड्यूरिंग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू अलॉन्ग विद द सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज ऑफ सर्टिफिकेट्स इन सपोर्ट ऑफ एज। ये सारी चीज़ें देखिए क्या क्या है, सर्टिफिकेट, सपोर्ट ऑफ एज की बात है, क्वालिफिकेशन की बात है, एक्सपीरियंस है, कास्ट वैलिडिटी है। कुछ भी अगर आपने बनवाया हुआ है तो वो बनवा के रखिएगा, ठीक है। ये पहले से ही बनवा लीजिएगा। कोई सवाल है तो कमेंट सेक्शन में मेंशन करिएगा, उसके बारे में तो हम बात कर ही लेंगे। अब एच पॉइंट में यहाँ पर क्या कहते हैं, ज़रा यहाँ पर गौर करिएगा। जब हम यहाँ पर बात करते हैं एच पॉइंट में, द नेम ऑफ द कैंडिडेट, डेट ऑफ बर्थ एंड हिज हर पेरेंट्स नेम, यहाँ पर लिखा हुआ है। जो भी हो आपका क्लास 10th के हिसाब से होना चाहिए। बात समझ में आ रही है? आप 10th के हिसाब से ही चीज़ों को फिल करिएगा। स्पेलिंग वगैरह का विशेष ध्यान दीजिएगा। ये बार बार इसलिए, आप सब जानते हो भर्ती 4 साल बाद आई है। कोई भी चीज़ अगर आप गलत करते हो तो ऐसे में आप वंचित रह जाएंगे इस भर्ती से। इसीलिए ये चीज़ें, ये वीडियो आपके लिए बनाया जा रहा है। लिंक विल बी प्रोवाइडेड, चलिए ठीक है, ये भी बताया हुआ है केवीएस, बाकी सारी चीज़ें। इंपॉर्टेंट डेट सब ध्यान रखेगा। लिखा है नो करस्पॉन्डेंस शैल बी एंटरटेन्ड बाय द केवीएस नॉर केवीएस शैल सेंड सेपरेट इंटीमेशन टू द कैंडिडेट टू दिस इफेक्ट। सब कुछ जो भी होगा आपका ऑनलाइन, आपके ईमेल आईडी और उन्हीं के हिसाब से ही आपका चलेगा, ठीक है। ये बात बहुत अच्छे से याद रखिएगा, ईमेल आईडी और आपका जो है मोबाइल नंबर।
इंपॉर्टेंट डेट्स में 5/12/2022 10 बजे से लिखा है और ये 23:59 यानी रात्रि तक आपका जो है चलेगा, तो रात्रि का इंतज़ार आप बिल्कुल से न करिएगा, ठीक है। बाकी जनरल इंस्ट्रक्शंस भी आपके लिए कुछ दिए हैं, तो यहाँ से आप उन चीज़ों को पढ़ सकते हैं। कुछ भी अगर यहाँ से हमें अलग से मिलता है जो आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है, तो वो हम आपको ज़रूर बताते रहेंगे। इन्होंने इसमें बताया हुआ है कि एक बार अगर फॉर्म में गलती कर दी, दूसरी बार फॉर्म भरते हो तो रिजेक्ट हो जाएगा। इसी में कोई पॉइंट था, अभी मैं जब पढ़ रहा था, ये देखिए जे पॉइंट देखिए क्या लिखा हुआ है। इन केस ऑफ मोर देन वन एप्लीकेशंस सबमिटेड बाय द कैंडिडेट फॉर द पोस्ट, बोथ द एप्लीकेशंस विल बी रिजेक्टेड एंड फी शैल बी फॉरफिटेड। आप समझ रहे हैं, फीस आपकी ऐसे में वो तो जाएगी ही जाएगी। जब हम बात करते हैं एप्लीकेशन जो है वो आपका रिजेक्ट हो जाएगा। सबसे बड़ी चीज़ है फीस जाए ना जाए आए वो अलग चीज़ है, एप्लीकेशन रिजेक्ट तो आप फॉर्म भर नहीं सकते, फिर ऐसे में रिजेक्ट होता रहेगा। एक ही बार में कोई गलती बिल्कुल से करिएगा नहीं, ठीक है। बाकी फॉर्म आएगा तो हम आपको बताते रहेंगे क्या कुछ चीज़ें हैं, कैसे फिल करनी है, वो भी हम 5 तारीख को एक वीडियो में बता देंगे। तो दोस्तों ये था पूरा का पूरा। जब हम बात करते हैं कुछ और चीज़ें हैं, यहाँ TA DA नहीं दिया जाएगा, रिटन टेस्ट में आप जाओगे। पेपर आपका ऑनलाइन होना है, मैं पहले ही बता चुका हूँ। CBT कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है। CTET ऑनलाइन हो गया, तो ये भी आपका फर्स्ट टाइम ऑनलाइन हो रहा है। सिलेबस पूरी तरीके से बदल चुका है, ठीक है। अभी जब हम नोट्स को लेकर के बात करते हैं, KVS PRT नोट्स और बाकी सारे पे, तो बहुत ही अच्छी तरीके से महेश एकेडमी की तरफ से आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। उस पर काम चल रहा है। क्लासेस रात में 9 बजे होती हैं, ज्वाइन ज़रूर करें उसे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। कोई सवाल और है तो मेंशन करिएगा कमेंट सेक्शन में। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। KVS 2022 नाम की प्लेलिस्ट को ज़रूर चेक करते रहें। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।